राजस्थान से जुड़ी हर खबर के लिए लाल सब्सक्राइब बटन दबाएं तथा खबर का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए इसके पास दिया गया घंटा जरूर दबाएं। राजस्थान में आती गर्मी के मौसम की दस्तक के साथ ही राजनीतिक गर्मी का माहौल भी शुरू हो गया, क्योंकि आने वाली 17 अप्रैल को राजस्थान की 4 में से 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले और इन उपचुनावों में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही अपनी साख बचाने के लिए तीनों सीटें जीतना चाहती है। लेकिन अब इस चुनाव में प्रदेश का तीसरा मोर्चा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी भी कूद पड़ी है और तीनों सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए। ऐसे में अनुमान बेनीवाल निश्चित रूप से इन तीनों सीटों में से कोई सीट जीते या न जीते, लेकिन राजनीतिक समीकरण और हार जीत के समीकरण निश्चित रूप से बदल देंगे, क्योंकि 2018 के विधानसभा चुनाव में यह पार्टी चाहे महज 3 विधायक ही जिता पाई हो, लेकिन इसने राजस्थान की 200 में से 60 से अधिक सीटों पर हार जीत का फेरबदल किया और 8 लाख से अधिक मत प्राप्त किए। और हाल ही में वे जिला परिषद सदस्य और पंचायत समिति सदस्य चुनाव में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने जो प्रदर्शन किया, उसके बाद से इसके चाहने वालों की संख्या और ज्यादा बढ़ गई है। ऐसे में आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि सुजानगढ़, साड़ा और राजसमंद सीट पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी कैसे दो पुराने दिग्गज दलों के समीकरण बिगाड़ सकती है। लेकिन उससे पहले अगर आप राजनीति में रुचि रखते हो और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस वीडियो के नीचे दिया गया लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबा के उसके पास दिया गया बेल आइकॉन जरूर से दबाएगा। सबसे पहले अगर हम बात करें सुजानगढ़ विधानसभा सीट की, तो 1952 में बनी इस विधानसभा सीट का पहला विधायक तो निर्दलीय था, लेकिन उसके बाद से ये सीट कांग्रेस का गढ़ बन गई और यहां पर ज्यादातर समय कांग्रेस का ही राज रहा। हालांकि ये सीट एससी आरक्षित है और इस समय कांग्रेस ने यहां पर एससी सीट के ऊपर जो मनोज मेघवाल है उनको उतारा, जो कि पूर्व विधायक भंवरलाल मेघवाल के बेटे। ऐसे में यहां पर उनके साथ सहानुभूति की लहर रहेगी और साथ ही ये कांग्रेस का गढ़ है, तो ऐसे में निश्चित तौर पर उनका पक्ष तो मजबूत है। लेकिन बीजेपी ने भी यहां पर कांग्रेस से दो हाथ करने की पूरी तैयारी कर रखी है। सुजानगढ़ सीट से भारतीय जनता पार्टी ने खेमाराम मेघवाल को टिकट दी है, जो कि पहले ही विधायक और राजस्थान सरकार में खेल राज्य मंत्री रह चुके हैं। उनकी पत्नी मनबरी देवी पिछले साल हुए चुनाव में पंचायत समिति प्रधान चुनी गई। इस तरह से आजादी के बाद सुजानगढ़ में बीजेपी का पहला प्रधान भी खेमाराम मेघवाल के द्वारा ही बनाया गया। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच यह मुकाबला बड़ा ही रोचक था, लेकिन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने यहां पर नायक समाज को टिकट देकर एक बड़ा दांव खेला, क्योंकि 2,76,000 की जनसंख्या वाले सुजानगढ़ में 30,000 से अधिक नायक मतदाता है। वहीं बात करें तो एक बड़ा जाट वोट बैंक है, लेकिन जाट किसी भी पार्टी की तरफ पूर्ण रूप से लामबंद नहीं है। निश्चित रूप पर 3 दड़ों में बटेंगे, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, तीनों को ही वोट करेंगे। ऐसे में जो है किंग मेकर के रूप में नायक समाज ही होगा कि ये 30,000 वोट किस तरफ पड़ेंगे। तो सुजानगढ़ सीट पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की जीत की काफी ज्यादा आशंका जताई जा रही है, या फिर कुछ और भी हो सकता है। ऐसे में आपके क्या विचार है कि सुजानगढ़ सीट को कौन जीतेगा? और इसके बाद अगर हम बात करें साड़ा विधानसभा सीट की, तो साड़ा की बात करें तो कांग्रेस ने सुजानगढ़ की तरह यहां पर भी इमोशनली आयु कहूं सहानुभूति का कार्ड खेला है और यहां पर दिवंगत विधायक कैलाश त्रिवेदी की पत्नी गायत्री देवी को टिकट दिए। तो ऐसे में सहानुभूति की लहर निश्चित रूप से गायत्री देवी के साथ रहने वाली है। वहीं अगर हम बात करें साड़ा से बीजेपी के कैंडिडेट की, तो बीजेपी की तरफ से भाजपा के पुराने नेता डॉक्टर रतनलाल जाट को यहां पर टिकट मिली है। ये पहले राज्य मंत्री भी रह चुके और ऐसे में माना जा रहा है कि इनके पास जाटों का बड़ा वोट बैंक है। और साड़ा जो विधानसभा क्षेत्र की सीट है, यहां पर जाट और गुर्जर बहुल्य, ऐसे में ये 2 जातियां निश्चित रूप से मिलकर विधायक को तय करेगी। लेकिन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने यहां पर गुर्जर कार्ड खेला है और युवा नेता प्रहलाद खटाना को टिकट दी है, जिनके बारे में बताया जा रहा है कि उनके पास काफी ज्यादा युवाओं की फौज है और वो उस क्षेत्र के एक लोकप्रिय नेता है। ऐसे में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी चुनाव जीते या न जीते, लेकिन साड़ा में जो है राजनीतिक समीकरण निश्चित रूप से बदलने वाली है। और उसके बाद अगर हम बात करें राजसमंद की सीट की, तो राजसमंद की सीट के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर इमोशनल कार्ड खेला और किरण माहेश्वरी की बेटी दीप्ति माहेश्वरी को टिकट दिया। वही बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस राजसमंद की सीट को लेकर अंदर खाने की गुटबाजी में उलझ गई और माना जा रहा है कि यह सीट निश्चित रूप से भाजपा के पाले में और कांग्रेस की गुटबाजी के चलते यहां पर एक नए चेहरे राजसमंद से व्यवसायी तनसुख बोरा को कांग्रेस ने टिकट दिया है। वहीं बात करें राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की, तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने राजसमंद की सीट के लिए जाट कार्ड खेला और यहां से बद्रीलाल जाट को टिकट दिया। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी बीजेपी कांग्रेस का खेल ही बिगाड़ती है या इन तीनों उपचुनाव में से एक भी सीट निकाल पाती है। दोस्तों आपको क्या लगता है कि हनुमान बेनीवाल सिर्फ अपने बलबूते और अपने कुछ कार्यकर्ताओं के बलबूते पर सुजानगढ़, साड़ा और राजसमंद की इन तीनों में से कोई एक सीट जीत सकते, तीनों जीत सकते हैं, या इन पर जो हार जीत के समीकरण है उनको बिगाड़ेंगे? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं और इस वीडियो को अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें और राजनीति से जुड़ी ऐसी वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं। इसके पास दिया गया बेल आइकॉन निश्चित तौर पर दबाएं।